और ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन अरब में गिरते बारूद पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। जून के पहले ही हफ्ते में 3 बार युद्ध विराम उल्लंघन हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मुस्तफा ने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यह प्लान अरब में डर फैलाने से शुरू होता है और इसका अंत होगा खाड़ी के 2 देशों के विखंडन पर। दावा है कि ईरान अरब देशों में मौजूद दरार को गहरा कर उन्हें आपस में लड़ाने की तैयारी में। 3 देशों के खिलाफ ईरान ने पूरी रणनीति तैयार भी कर ली है। कौन से हैं ये 2 देश और क्या है मुस्तफा का संपूर्ण प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ओमान के मीना अल फहल तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। ड्रोन 2 बोआई टर्मिनल के बीच गिरा। सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इसे फिर शुरू कर दिया गया है। अगर यूएई और कुवैत इजराइल का साथ देते हैं तो अबू धाबी सऊदी अरब को दे दिया जाएगा, जबकि बूबियान द्वीप इराक को मिलेगा। और यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कुल 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना है। इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, कुवैत अल खाइमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी सऊदी अरब से जुड़ा है और ऐसे में उसका सऊदी से दशकों पुराना विवाद है, जो 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बेहद ज्यादा गहरा गया था। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीवा और दफरा के इलाकों में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते थे, यानी टैक्स देते थे। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नहयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज शुरू हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया जिसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वॉयलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की थी, ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया, जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी कि पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद सुलझाया जाए, जिसके बाद सऊदी को खोर अल उदैद मिला। शायबा तेल क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया, जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया। सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। यदि सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच बूबियान और वारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत ही छोटा तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद हैं। इराक के पास महज एक बंदरगाह है, उम कसर, और उम कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है। इसीलिए हमेशा से इराक इन द्वीपों पर दावा ठोकता रहा है। अब इराक को देने की बात कर रहा है, ताकि इराक और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। यूएई में सबसे ज्यादा तेल बुहासा क्षेत्र में मौजूद कुओं से निकलता है, जो अबू धाबी के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है। यहां से प्रतिदिन लगभग 6,50,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये उसी क्षेत्र में आता है जिसे 20वीं सदी के सऊदी शासक अपना बताते थे। रिपोर्ट में परमाणु कार्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं आने का जिक्र है, यानी युद्ध से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसका मतलब है कि स्थिति ठीक युद्ध से पहले वाली बनी हुई है। रिपोर्ट में ईरान से समृद्ध यूरेनियम भंडार की पूरी डिटेल मांगी गई है। इससे पहले आखिरी रिपोर्ट IAEA ने फरवरी में पेश की थी। तब भी ईरानी अधिकारियों ने मुश्तबा को पत्र लिखा है। इस पत्र पर करीब 85 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में ICBM प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की गई है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह जताया गया है। दावा है कि पत्र में अमेरिका तक हमले करने में सक्षम मिसाइल का जिक्र है।